किसी ने पूछा कि अगर सर्व चराचर विजिबल और इनविजिबल सब ओमकार से ही पैदा हुआ है तो हम तो रोज ओमकार मंत्र का जप कर रहे हैं, फिर हमारे से पैदा क्यों नहीं हो रहा कोई भी चीज़? है ना, बड़े अच्छे सवाल। आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। तो इसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। देखो, ओमकार केवल साउंड नहीं है, वो नाद है। इनऑडिबल, कंटिन्यूस, अनब्रोकन, एटर्नल एंड अनबीटन। नाद और साउंड में डिफरेंस है। जो यूनिवर्सल साउंड वाइब्रेशन है उसको नाद कहते हैं। जो सर्व चराचर को बांध के रखते हैं वो है ओमकार नाद। ये प्रणव नाद भी है। शरीर में जीवन इसी के द्वारा आता है और शरीर से जीवन इसी ओमकार नाद के द्वारा ही जाना चाहिए। शब्द को मेनली दो टाइप में डिवाइड किया है। उसमें पहला है आहत। आहत नाद। आहत एक्सटर्नल साउंड होता है जो कोई दो वस्तु का टकराने से होता है। और दूसरा है अनाहत नाद जो इंटरनल होता है और अनस्ट्रक होता है। मेनली चार टाइप का साउंड होता है: वैकारी, मध्यमा, पश्यंती और परवाणी। वैकारी जो है ये ग्रोस लेवल में होते हैं। ये ऑडिबल है, ह्यूमन ईयर्स के द्वारा सुन सकता है। तो स्पीच हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई दो वस्तु आपस में टकराने से भी हो सकता है। ये है वैकारी लेवल का साउंड। इसमें कोई शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं होने के कारण हो सकता है जो ओम मंत्र हम जप रहा है वो यूनिवर्सल साउंड वाइब्रेशन से कनेक्ट ना हो, इसीलिए वो मेटरलाइज नहीं हो रहा, अन्यथा होना चाहिए। अब दूसरा साउंड देखते हैं, वो है मध्यमा वाणी। ये माइंड लेवल में होता है। मध्यमा इज मेंटल साउंड, मन की वाणी। कभी कभी हम मन में बोलते हैं, मन में सोचते हैं, ब्लेसिंग्स भी मन में देते हैं। जो भी मन में विचारधारा उठता है, ये है मध्यमा। यहाँ पर नाद का शक्ति का उत्पत्ति होता है। नाद शक्ति का प्रादुर्भाव मन में होता है, मन का सोचने से होता है। तो जो भी हम सुबह से लेके शाम तक सोचता है अनेक अनेक चीज़ों के बारे में, जिसको सोचने के लिए हम वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, कितनी बारी मन में बोल बोल के सोचते हैं। और वो जब यहाँ पर शक्ति का प्रादुर्भाव होता है हर सोच में, आप ज़रा सोचिए, जो सुबह से लेके शाम तक सोचता है और इतनी साल जीवन में सोच चुका है, हम जाने अनजाने में उन सभी चीज़ों को हमारा जीवन में पैदा कर रहा होता है अनजाने में। और जो हमने पैदा करा वही चीज़ हम घर में और घर के बाहर, चाहे कितना भी अच्छे अच्छे चीज़ दुनिया में अवेलेबल हो,
लेकिन हमने सोच के द्वारा वो पैदा नहीं करा है, इसलिए वो चीज़ हमें अनुभव नहीं करने के लिए मिलेगा। मतलब वो चीज़ हमें अनुभव करने को नहीं मिलेगा, और हमें अनुभव करने के लिए वही मिलेगा जो हमने सोच रखा है। होटल में जाओ, अच्छे अच्छे चीज़ें खाने के लिए अवेलेबल है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल वाला नहीं खाना चाहिए, मुझे नहीं मीठा नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। पूरा दुनिया में हर चीज़ अवेलेबल है, बट हमने क्या अपना लिए पैदा करा है उस सोच के द्वारा, तो वो हमें देखने की बात है। और नेक्स्ट है पश्चिंदी। पश्चिंदी जो है सबकॉन्शियस लेवल की बात है। कभी कभी हमारे पास समय नहीं होता है कि हम वर्ड्स को यूज़ करके सोचूं, है ना, शब्दों का प्रयोग करके सोचूं, इतना समय नहीं होता है। कोई इमोशन बड़ी स्ट्रॉन्ग आ गया, एक फ्लैश में सब कुछ हो जाता है। वो जो कारण, हर थॉट के पीछे एक कारण छुपा होता है, वो कारण, इसको एक आइडिया भी आप कह सकते हैं। वो जो आइडिया, वो कारण हर थॉट का पीछे, वो है पश्चिंदी। अगर हम किसी अनपढ़ व्यक्ति को बोले ऑलमाइटी डिवाइन मदर, एक अनपढ़ जिसको अंग्रेज़ी भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, उसको बोल दें ऐसे ऑलमाइटी डिवाइन मदर, उसका मन में कोई विचार नहीं आएगा, कोई विकार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसको पता ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ऑलमाइटी डिवाइन मदर, आप तुरंत अपने मन में भगवती आदि शक्ति या माँ काली या कोई ऐसे देवी माँ का रूप को विजुलाइज, थॉट में आ जा, विजुलाइज करेगा। विजुलाइज करने के बाद सोच आ जाएगा, उसके बाद उस सोच में आप भक्ति को जगा देगा। इतनी सारे प्रोसेस आपके अंदर हो जाएगा माइंड में। तो क्या हुआ कि वो डिवाइन मदर का शब्द, वो डिवाइन और ऑलमाइटी, इन सभी चीज़ों में कोई भी शक्ति नहीं था। अगर होता तो वो शब्द सुनते ही उस व्यक्ति के अंदर ये भाव जगना चाहिए। उसके अंदर क्यों नहीं जगा, लेकिन आपके अंदर क्यों जगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञानी को मोक्ष, तो आपके अंदर डिवाइन मदर का बोलते ही आपने विजुलाइज करा, ये कि माँ की रूप को विजुलाइज करा। वो विजुलाइजेशन आपको एक थॉट को जगाया। वो थॉट को जब जागा तो आपके अंदर भक्ति भाव जागृत हो गया। तो यहाँ पर जो विजुलाइजेशन आपने करा, थॉट से पहले आपने विजुलाइज कर, हो सकते हैं आपको काली माँ अच्छा लगते हो सकते हैं आपको सरस्वती माँ अच्छा लगते हो। तो अलग अलग लोगों के माइंड में अलग अलग विजुलाइजेशन होता है तो देवी माँ, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आप अपने मन में विजुलाइज करते हैं। तो वो विजुलाइजेशन वो है पश्चिंदी, और जो थॉट वो मध्यमा। इसलिए कहते हैं मदर नाम में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन आपके थॉट में शक्ति है, आपका विजुलाइजेशन में शक्ति है। इसलिए ये पश्चिंदी जो है और सबकॉन्शियस लेवल का है और सटल है, इसलिए माइंड लेवल से ज़्यादा थोड़ा शक्तिशाली है पश्चिंदी। मतलब हर थॉट के पीछे एक मूल कारण है, वो मूल कारण हो सकता है पश्चिंदी। अब इससे भी ज़्यादा सटल लेवल में हम आगे जा रहे हैं, वो है परवाणी। परवाणी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक पूरा प्रोसेस से जाना पड़ेगा। परवाणी सुपर कॉन्शियस माइंड का लेवल में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ओम का जप कर रहा हूँ, ये वैखारी है, मेरे मुंह से निकल रहा है वैखारी। अब क्यों
ओमकार मैं मंत्र जप कर रहा हूँ? क्योंकि मन में थॉट आया। थॉट क्या है? मध्यमा। अब वाइकारी क्षण भर के अंदर मध्यमा में कनेक्ट हो गया। और मध्यमा क्यों थॉट आ गया है और उसका मूल कारण है, उसका मूल कारण को सोचो। मूल कारण ये है, मुझे आनंद चाहिए, वो पश्चंती है। तो पश्चंती यानी आनंद को अनुभव करने के लिए कारण बना और थॉट पैदा हुआ मध्यमा, और मध्यमा से मेरा वैकारी मुंह में से शब्द निकला। लेकिन अब हम और नीचे चलते हैं और गहरा चलते हैं। क्यों आनंद को अनुभव करना है? क्योंकि कभी मैंने अनुभव करा होगा, वो आनंद कहाँ आते हैं, कहाँ पर है, उसके साथ हम कनेक्ट हो जाएं। वो है यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल साउंड वाइब्रेशन ऑफ ओमकार नाद। तो हम क्षण भर के अंदर उस आनंद को अनुभव करने के लिए यूनिवर्सल साउंड वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो गया। ये है यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो अनुभव है, ये जो हमने अनुभव करा है, ये वाइकारी से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मुंह से बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकता, सोच के एक्सप्रेस नहीं कर सकता, या इट इज़ बियॉन्ड, यूं ही कहें, ये वाइकारी मध्यमा पश्चिंती के परे है। जो परवानी, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो आनंद, वो है यूनिवर्सल। हर चीज़ को पैदा करने का ये ताकत, ये यूनिवर्सल साउंड वाइब्रेशन उस आनंद, उस ओमकार नाद के अंदर है। जब हम उस यूनिवर्सल थॉट वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होकर, तब हम जब ओमकार का मंत्र का उच्चारण करेगा, यानी कि वैकारी जब मध्यमा और पश्चंती और परवाणी के साथ जब कनेक्ट करके आप वैकारी रूप में ओमकार का उच्चारण करेगा, तो वो कोई भी चीज़ को पैदा कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जैसे आप यूनिवर्सल वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होता है, ओमकार नाद के साथ कनेक्ट होता है, आप समाधि में हो जाते हैं। आपको कोई इच्छा नहीं रह जाती। तो इस स्थिति को अनुभव करने के लिए हर व्यक्ति, हर संत, हर साधु इसीलिए तपस्या करते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा क्यों मैं इतनी ओंकार जप कर रहे हैं, क्यों नहीं मेरा कुछ पैदा हो रहा है। तो ये कारण है, मैंने सोचा ये कारण आपको बता दूं ताकि आगे इसको जगा दें, फिर मंत्र का उच्चारण ऐसे आनंद मग्न होकर उसमें, उस यूनिवर्स के साथ एक होकर, यूनिटी विद द इन्फिनिटी। यही तो है। आप जब अपने अंदर अपने मन को इधर क्या करा, मन को अपने आत्मा के अंदर, आत्मा जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के अंदर आप अपने मन को जब मर्ज कर देते हैं, तो वो शक्ति पैदा होते हैं, वो आनंद पैदा होते हैं। हर टाइप का साधना ले लो, कोई भी संत किसी के रूप में एक्सप्लेन कर दो, तो यही है, मन को आत्मा में यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ
विलीन करने का प्रक्रिया, वो है आत्म साक्षात्कार। तो आप भी करो, मैं भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ।